आज के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि हर व्यक्ति की अपनी ऑरा है। सज्जन व्यक्तियों की अपनी अति विशिष्ट ऑरा होती है और दुर्जनों की अलग प्रकार की ऑरा होती है। तो जिनका अंतःकरण निर्मल है, साफ है, पवित्र है, दिव्य स्वभाव और दिव्य कर्मों से जो युक्त हैं, उनका आभामंडल यानी उनकी दिव्य ऑरा से जिसकी कम ऑरा है उसकी भी ऑरा दिव्य हो जाती है। दर्शनते दुर्मति मिटे मन अति शीतल होए। उनका दर्शन करने से दुर्मति मिट जाती है। थोड़ी देर सुबह मैं बाहर निकला था, स्वामी जी मेरा धंधा अच्छा चलना, स्वामी जी मेरा तबीयत ठीक रहना, स्वामी जी मेरे बेटी की शादी होना, ये होना, और कई लोगों को मैंने उपाय बताया, कई लोगों को मंत्र दिया। अभी चेन्नई गया था तो वहाँ एक एयरपोर्ट पे साधक मिला, बोले मैं एयरपोर्ट का मैनेजर हूँ और आप 4-5 साल पहले बम्बई एयरपोर्ट में आए थे और आपको मैं अहमदाबाद कहीं जा रहे थे तो आपको हवाई जहाज तक छोड़ने आया था। तो आपने मेरे से पूछा था कि कितना पगार है। मैंने कहा था 18,000 महीने का। तो आपने बोला था कि चिंता मत कर, तेरा दुगुना हो जाएगा। और उसके 1 महीने के बाद ही मेरी प्रमोशन हो गई और अभी 40,000 रुपया महीने का मिलता है। तो कहने का मतलब कि संत के श्रीमुख से जो भगवान बुलवा देता है वो पूरा करता ही करता है, भले उसमें थोड़ा देर हो, विलंब हो, लेकिन वो कार्य पूर्ण हो जाता है। अब सोनोग्राफी कराया और डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है कि पेट में लड़की है। वो बोलता है मेरे को तो पहले से 3 लड़कियां हैं, मेरे को चौथी लड़की नहीं चाहिए, मेरे को तो लड़का पाइजे। एक पुरुषोत्तम पाटिल करके थे प्रकाशा में, और मेरे सामने की बात है, और वहाँ के एक बहुत अच्छे समाज सेवक कहो, एक नेता टाइप थे वो। तो उनकी उम्र थी 75 साल। तो समिति में थे वो। तो प्रकाशा आश्रम में सत्संग करके बापूजी आए तो कुटिया एकदम अंदर है, आश्रम बहुत पहले से शुरू हो जाता है। तो खास लोग नहीं थे। बापूजी बोले गाड़ी यहीं रोको, मैं यहाँ से थोड़ा पैदल पैदल जाऊंगा। गाड़ी रोक दी तो पीछे गाड़ी में जो थे वो वही पुरुषोत्तम पाटिल, तो वो भी पीछे पीछे आए। इतने में बापूजी घूम के वापस आए तो सबको यूं देखा तो बोले ये कौन है? बोले स्वामी जी मैं समिति में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, काय पाइजे? बोले मूला पाइजे। बापूजी ने बोला तुमको क्या चाहिए? जो चाहिए मैं देता हूँ, और उम्र है 75 साल। और वो बोलते मेरे को मूला पाइजे। बापू बोले ये तो पूछ के गड़बड़ हो गई, लेकिन मैंने पूछा है कि क्या चाहिए और इसने मांगा है कि मेरे को ये चाहिए। अब अगर न दूं तो बापू का सवाल है। जयराम जी की, ये तो हमारी शक्ति का, हमारे बोल दिया क्या चाहिए, नहीं बोलते तो बात और थी। अब जब पूछ ही लिया, बोल ही दिया कि क्या चाहिए और उसने बोला मेरे को ये चाहिए, तो बापूजी 2 मिनट तो आंखें बंद कर लिए। बोले अब क्या किया जाए। फिर जहां जो कनेक्शन जोड़ना होगा जोड़ लिया होगा। फिर बापू ने बोला जा तेरे को होके रहेगा, जा होके रहेगा। मैं पीछे खड़ा था, ये घटना का मैं तो खुद साक्षी हूं, और भी कुछ लोग 2, 4, 5, 10 लोग खड़े थे उस समय, ज्यादा भीड़ नहीं थी। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो 75 साल के पुरुषोत्तम पाटिल को संतान प्राप्ति हुई है। आप अभी भी चेक कर सकते हो।
प्रकाशा आश्रम में, वो प्रकाशा के पास में ही उसका गांव, प्रकाशा में ही रहता है वो। एक आदमी आया, बोले स्वामी जी 60 लाख का कर्जा हो गया मेरे ऊपर। कितने का? 60 लाख का। और मिठाई और फूल लेके आया। बोले क्या काम करता था? बोले लोहे का ट्रेडिंग, लोहा और सीमेंट, और उसमें बराबर चला नहीं, उधारी ज़्यादा हो गई है। वो मिठाई किसकी है? बोले मिठाई तो दुकान से लाया। बोले तेरी नहीं है क्या? बोले मैंने ली तो मेरी है। बोले तू तो नहीं बनाया? बोले नहीं मैंने नहीं बनाया। तो तेरी मिठाई नहीं है तो क्या खाऊं मैं? स्वामी जी काम क्या करूं, कैसे कर्जा निकलेगा? बोले जा मिठाई खा, खिला, ये मिठाई खा और मिठाई खिला लोगों को। ठीक है, और मिठाई बांटी। फिर जा रहे थे, स्वामी जी अब क्या बोलूं, मिठाई खाई भी खिलाई। बोले जा मिठाई का ही काम चालू कर तू। वो आदमी मेरे से मिला है लखनऊ में, वो बोलता है मैंने मिठाई की दुकान चालू की, 1.5 साल में मेरा 60 लाख का कर्जा निकल गया। अब मैंने या आपने कभी ये सोच भी नहीं सकते कि मिठाई की दुकान चलाने वाला आदमी 60 लाख का कर्जा जिसके ऊपर हो, वो 1.5 साल के अंदर कैसे निपटा सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है। अब ये मेरी कथा सुन के आप सब मिठाई की दुकान खोलने बैठोगे तो हकीकत में बापूजी मिठाई खाना पसंद नहीं करते और कहते हैं भी मिठाई नहीं खाना चाहिए, कम से कम थोड़ा बहुत खाया ठीक है। और विवेकानंद बोलते थे मिठाई की दुकान जमदूत की दुकान है। खैर जो भी हो, लेकिन इस प्रकार की कई घटनाएं ऐसी होती है जो हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं। अब सोनोग्राफी की रिपोर्ट कहती है कि पेट में लड़की है और उसको 3 लड़कियां पहले से, उसको लड़की नहीं चाहिए। वो बोलता है मेरे को मूलाज चाहिए, लड़का ही चाहिए। अब गया, बाबू जी अब गर्भपात का तो आप मना करते हो। यत पापम ब्रह्म हत्यायाम द्विगुणम पाप उच्यते, जो पाप ब्रह्म हत्या करने से लगता है उससे दुगुना पाप गर्भपात कराने से होता है। इसलिए मत करो गर्भपात, न करवाओ न करो। दोनों बहुत जो है खतरनाक है पाप। जो आया भगवान का प्रसाद है, लड़की आई लड़का आया, जो भी आया वेलकम। ईसाई लोग बोलते हैं कि जितने हो बच्चे पैदा करो क्योंकि गिफ्ट ऑफ गॉड, ये भगवान की गिफ्ट है। मुसलमान कहते हैं खुदाई खेती है, करते ही चले जाओ, रोको मत, सोचो मत। 1 है 2 है 3 है 4 है, लाइन लगा लो, क्योंकि ये वोट बैंक है, जितने हमारे लोग होंगे उतने ही जीत जाएंगे। भाई अगर शेर 10 हैं और बकरियां 20 है तो बकरियों का ही राज होगा, शेर का नहीं होगा, क्योंकि ये वोट सिस्टम है पूरा, जितनी संख्या उतना वो बड़ा। अब जो हिंदू हैं उन्हीं को मिसगाइड किया जाता है, दूसरा अभी नहीं तीसरा कभी नहीं। जयराम जी की, या हम 2 हमारे 2, ऐसे स्लोगन बस पे लिखे जाते हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार, ताकि हिंदू कम होते जाएं और बाकी के लोग बढ़ते चले जाएं और देर सवेर भारत में उन्हीं का राज हो जाए। इसलिए तो अब रिपोर्ट साथ में है, वो बापूजी को कहता है बापूजी बेटा चाहिए। मैं बोलता हूं तेरे को बेटा होगा। बापूजी रिपोर्ट है, लड़की है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट। बकवास करता है फालतू, बोला ना मूला होगा, जाओ ले प्रसाद ले भागो। अच्छा ठीक। और आप विश्वास नहीं करोगे, उसको लड़का होता है। अब ये मशीन खराब है कि डॉक्टर का दिमाग खराब है? भाई लाखों करोड़ों की मशीनें आती है, उसकी रिपोर्ट है। उसने दूसरी जगह कराया, उसमें भी वही रिपोर्ट आई कि अंदर लड़की है।
अब रिपोर्ट कहती है लड़की है और बापूजी ने बोला कि ये लड़का है और पैदा लड़का होता है, ये कौन सा साइंस है? यह है आध्यात्मिक साइंस, यह है ब्लेसिंग थेरापी, आशीर्वाद चिकित्सा। इसको आज का साइंस भी स्वीकार करने लगा। इसको चिकित्सा के रूप में उन्होंने ले लिया कि अगर जिसकी ऑरा पावरफुल है, उसका संकल्प और उसका आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, तो वो ब्लेसिंग से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो सकती, तुम्हारे कार्य ठीक हो सकते।